क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको मुंबई से एक अभिनेत्री को पैराशूट के माध्यम से यहाँ पर उतारना पड़ा, जिसको कोई ज्ञान जो है वो यहाँ के बारे में नहीं है। देश की तो छोड़िए, देश में जो आजादी के बारे में वो कहती हैं, कब आजाद देश हुआ, कौन देश का पहला प्रधानमंत्री था, वो सब चीजें तो छोड़िए, वो तो आपके सामने है। मगर आप उनको ये बता दीजिए, बिना कागज पढ़े, मैं उनको चैलेंज देता हूं, बिना कागज पढ़े 17 हल्के जो हमारे विधानसभा के अंदर आते हैं, बिना कागज पढ़े आप उनका नाम ले लीजिए, उनको नाम भी नहीं पता होंगे कि कितने हल्के हमारे विधानसभा में आते हैं। आजकल कह रही है कि मैं हिमाचल की बेटी हूं, तो हिमाचल की बेटी थी, तो जब इनको मांगा गया, इनको जयराम जी ने कहा उस समय जब उनकी सरकार थी कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो मोहतरमा कहती हैं कि मैं एक दिन का 45 लाख रुपए सरकार से लूंगी। दूसरी तरफ जो आपके खाने की वजह से, आपके जो सेवन जो आप जिन चीजों का करती है, उसकी वजह से जो हमारे सनातन पे, हमारे देश समाज पे जो प्रहार हो रहा है, जो उसकी आहुति चढ़ रही है, ये चीज खास करके कुल्लू जिला के हमारा देश समाज कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा। Join the legacy of leaders at CGC Jhanjedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको मुंबई से एक अभिनेत्री को पैराशूट के माध्यम से यहाँ पर उतारना पड़ा, जिसको कोई ज्ञान जो है वो यहाँ के बारे में नहीं है। देश की तो छोड़िए, देश में जो आजादी के बारे में वो कहती हैं, कब आजाद देश हुआ, कौन देश का पहला प्रधानमंत्री था, वो सब चीजें तो छोड़िए, वो तो आपके सामने है। मगर आप उनको ये बता दीजिए, बिना कागज पढ़े, मैं उनको चैलेंज देता हूं, बिना कागज पढ़े 17 हल्के जो हमारे विधानसभा के अंदर आते हैं, बिना कागज पढ़े आप उनका नाम ले लीजिए, उनको नाम भी नहीं पता होंगे कि कितने हल्के हमारे विधानसभा में आते हैं, हमारे लोकसभा के अंदर आते हैं, कितने ब्लॉक्स आते हैं, कितने डिविजन्स आते हैं, चाहे वो आईपीएच का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे कितने लोग इस क्षेत्र के। कहती हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूं, ठीक है, आप हिमाचल में जन्मी हैं, आपने नाम हिमाचल का रोशन किया है, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए, हिमाचल में और 16 लाख बेटियां हैं। उनमें से कई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने आईपीएस ऑफिसर बनी हैं, पढ़ी लिखी है, कई ऐसी है जो आईएएस ऑफिसर बनी है, कई ऐसी है जिन्होंने खेल के जगत में, इंडियन क्रिकेट में, महिला की टीम में हिमाचल प्रदेश और देश का नेतृत्व किया है, कबड्डी में नेतृत्व किया है। कई ऐसी खिलाड़ियां हमारे पास देश के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, वो सारी हिमाचल प्रदेश की बेटियां हैं। आप अकेली बेटी नहीं है हिमाचल प्रदेश की, और वो भी ये केवल चुनावों की बेटी है। पहले तो कहती थी मैं मुंबई की हूं, मुंबई में मेरा घर है, आजकल कह रही है कि मैं हिमाचल की बेटी हूं। तो हिमाचल की बेटी थी, तो जब इनको मांगा गया, इनको जयराम जी ने कहा उस समय जब उनकी सरकार थी कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो मोहतरमा कहती हैं कि मैं एक दिन का 45 लाख रुपए सरकार से लूंगी, तब जाकर मैं यहाँ की जो है खूबसूरती, यहाँ के टूरिज्म का मैं प्रमोशन करूंगी। ये चीजें रिकॉर्ड पर है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल पे जाकर देखिए, सर्च करिए, वहां पे पूरा का पूरा इसके आपको अखबार के जो कारनामे हैं 2017 के, 2016 के, वो सारे सामने आ जाएंगे। तो आज ये क्या बातें कर रही, आज प्रेस वार्ता कर रही थी मंडी में, और वहां पे कहती हैं कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है, ये प्रदेश की 70 लाख आवाम चुनकर वहां पर भेजती है, ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है, ये जनता का तिरस्कार कर रही है। जनता ने अपना कीमती मत देकर वीरभद्र सिंह जी को 22 साल हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये जनता का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर ले, 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद बंबई जाने की तैयारी करें।
क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी, हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि 1 महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है, क्या वो हमारी महिलाओं के लिए करना चाहती है, क्या वो हमारे इलाके के सड़कों के बारे में करना चाहती है, क्या वो हमारे टूरिज्म के बारे में कहना चाहती है। उस बारे में एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, केवल और केवल मोदी जी का गुणगान करते रहती है। और उस गुणगान को करते करते जो इन्हीं के पहले के नेता रहे, हमारे पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी उन्होंने तिरस्कार किया, कहा कि 2014 में आजादी मिली। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनका भी योगदान देश के अंदर है। पूर्व में कई हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री भी हिमाचल में रहे, धूमल साहब रहे, शांता कुमार जी रहे, उनका भी योगदान हिमाचल प्रदेश के निर्माण में रहा है। इस तरीके से जो आपने तिरस्कार किया है, ये हिमाचल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और खास करके जो देव समाज के साथ आपने खिलवाड़ किया है, ये बात आज हमारे देव समाज के लोग, आज आरएसएस के लोग, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपका जो खान पान है, आज आप उसके साथ मंदिरों में जा रही हैं, आप हमारे देव समाज के ऊपर जो प्रहार कर रही है, ये चीजें हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। इन चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और तो आप हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलती हैं और कहती हैं कि मैं ही जो है वो अंतर्यामी हूं और मेरी वजह से ही ये सब चीजें हो रही है। और दूसरी जगह जो आपके खाने की वजह से, आपके जो सेवन जो आप जिन चीजों का करती है, उसकी वजह से जो हमारे सनातन पे, हमारे देव समाज पे जो प्रहार हो रहा है, जो उसकी आहुति चढ़ रही है, ये चीज खास करके कुल्लू जिला के हमारा देव समाज कभी भी इस चीज को नहीं मानेगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए दिए। वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने कुल्लू में देव सदन का निर्माण करवाया। वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने कुल्लू में जितने भी हमारे देव समाज के हमारे देवता आते हैं, उनको नजराने देने की प्रथा शुरू करी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उस परंपरा को कायम रखेंगे, विकास भी होगा और विकास के साथ साथ देव नीति को आगे बढ़ाने का कार्य भी हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में करेंगे। क्योंकि हमारी आस्था जो हमारे देश संस्कृति के प्रति है, वो केवल चुनावों की नहीं है। जिस तरीके से ये ढोंग करती हैं, हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति हमारा इतिहास है और उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व बनता है। इन्हीं शब्दों के
ये राहें हैं अनजानी, ये राहें हैं अनजानी, चलने की हमने ठानी, पीछे ना मुड़ के देखें, सपनों की है मनमानी, दुनिया की भीड़ से हटके हमें है नए से रास्ते, अपना नाम कमाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते। Join the legacy of leaders at CGC Jhamjhedi. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।